यदि मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु पर यदि आपको लाभ हुआ है, मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु पर आपको लाभ हुआ है, तो आप लाभ कैसे निकालेंगे? तो उस लाभ का मतलब है कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। यदि कोई वस्तु है, उस वस्तु को बेचने पर अपन को लाभ हुआ है, तो लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब मैं आगे से विक्रय मूल्य को SP लिखूंगा और क्रय मूल्य को CP लिखूंगा, तो आपको समझ जाना है ना, आपको समझ जाना है कि क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य है। यदि आपको हानि निकालनी है, तो हानि निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? वो ऐसा इसलिए करना पड़ेगा, देखिए यदि अपन किसी वस्तु को बेचते हैं और बेचने पर अपन को लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो इस क्रय मूल्य से ज़्यादा है। लाभ हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, यदि किसी वस्तु पर अपन को लाभ हो रहा है, तो उस लाभ होने से मतलब ये है कि इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से क्या है? ज़्यादा है। उसका विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से क्या है? ज़्यादा है। और यदि किसी वस्तु पर यदि हानि हो रही है, कोई वस्तु है उसको बेचने पर हानि हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु को बेचने पर हानि हो रही है, तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो हमेशा क्रय मूल्य से क्या होगा? कम होगा। क्रय मूल्य से क्या होगा? कम होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना, तो इसलिए ऐसा करते हैं। इसमें और आपको बताऊं तो देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि परसेंटेज लाभ, यदि ये तो है आपको सारा लाभ भाई कितने का लाभ हुआ, जैसे किसी वस्तु का मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो कोई वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस है, कोई वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो मान लीजिए 1000 रुपये है, और उस वस्तु को जो है 200 रुपये, या उस वस्तु को अपन 1200 रुपये में बेच देते हैं, है ना। कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य 1000 रुपये है और उस वस्तु को अपन कितने रुपये में बेच देते हैं? 1200 रुपये में बेच देते हैं। तो अपन यहाँ से अपन को प्रॉफिट पूछे, लाभ पूछे तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये का लाभ हो जाएगा। और यदि कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य जो है 800 रुपये है या 1000 रुपये है, और उसको अपन ने 800 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर जो है भाई विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य से कम है। 1000 रुपये में अपन ने खरीदी थी और 800 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या होगी? हानि होगी। क्या होगा? हानि होगी, लॉस होगा। और कितने होगा? 200 रुपये का। तो ये चीज़ तो अपन ने देख ली। यदि प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को उठाना है, और यदि आपको लॉस निकालना है, हानि निकालनी है, तो आपको जो है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना है। इसके बाद में आगे देखिए, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि, आपसे क्या पूछ लिया जाए? परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि आपसे पूछ ली जाए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब भी आपको परसेंटेज लाभ निकालना है, तो ये निकालना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे लाभ, जितने का लाभ है वो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अपने पास में क्रय मूल्य जो था, अपने पास में जो क्रय मूल्य था वो 1000 रुपये था, और जो विक्रय मूल्य था वो कितना था? 1200 रुपये था। तो यहाँ से अपने को लाभ कितने का हो रहा था? 200 रुपये का। लाभ कितने का हो रहा था? 200 रुपये का लाभ हो रहा था। अब आपको निकालना है परसेंटेज लाभ। आपको क्या निकालना है? परसेंटेज लाभ निकालना है। तो परसेंटेज लाभ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ऊपर लाभ। तो लाभ कितने का? 200 का। कितने पर हो रहा है? क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये। तो 1000 रुपये पर क्या हो रहा है? ये लाभ हो रहा है। तो बेटे में कितना आ जाएगा? 1000। और परसेंटेज मान निकालना है, तो 100 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू 100। अब देखिए, इसको काट लेते हैं। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर की 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 1 2 और 3, तो कितना आ जाएगा? 20। यानी कि लाभ कितना हो जाएगा उसको? 20% का। ये अपना आंसर आ जाएगा 20%। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे परसेंटेज हानि पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले? परसेंटेज हानि पूछ ले, तो आप कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था, कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य जो है 1000 रुपये है,
और उसका विक्रय मूल्य कितना है 800 रुपये है। तो यहाँ पर उसको हानि कितने की हो गई 200 रुपये की। हानि कितने की हो गई 200 रुपये की। अब आपको जो परसेंटेज हानि निकालनी है, परसेंटेज हानि निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर निकलेंगे हानि। हानि कितनी 200 रुपये की, कितने पर हुई है 1000 रुपये पर, कितने पर हुई है 1000 रुपये पर, इंटू क्या करेंगे आप 100 करेंगे, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, इंटू 100। अब यहाँ से देखिए वही 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो हानि कितनी हो जाएगी 20% की। हानि कितनी हो जाएगी 20% की। इस प्रकार से आप परसेंटेज हानि और परसेंटेज लाभ निकाल सकते हैं। यदि आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो भी चीज़ आपको मैं बता दूं। विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, यदि आपको विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में आपको प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। यदि प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट जुड़ेगा, और यदि जो है हानि हो रही है तो उसमें से हानि जो घटेगी, यानी कितने की हानि हो रही है वो उसमें से माइनस हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको विक्रय मूल्य निकालना आना चाहिए। अब देखिए और जो जानकारी आप क्वेश्चन के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक वस्तु, पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक वस्तु 4860 रुपये में खरीदता है। एक वस्तु को 4860 रुपये में खरीदता है। एक वस्तु को 4860 रुपये में खरीदा गया और 25% की लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए वस्तु को खरीदा गया कितने में 4860 में, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है, तो जो क्रय मूल्य है वो कितना है 4860 रुपये। 4860 रुपये तो क्या है उसका क्रय मूल्य है। अब आपको जो है 25% की लाभ पर बेचना चाहिए। कितना लाभ होना चाहिए, 25% का लाभ होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे भी कर सकते हैं। यदि 25% की आप भिन्न बनाओगे फ्रैक्शन वैल्यू, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। कितनी होती है 1/4। जब 1/4 हो गई तो नीचे की जो संख्या होती है ये क्या होती है क्रय मूल्य, यानी ये क्या होती है क्रय मूल्य। ऊपर वाली संख्या को क्या होती है प्रॉफिट होती है। जब एक वस्तु को 4 रुपये में खरीदते हैं, एक का लाभ लेते हैं, तो वस्तु को कितने में बेचेंगे अपन 5 रुपये में। वस्तु कितने में बेचेंगे 5 रुपये में बेचेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि 4860 रुपये में उसको खरीदा गया, यानी कि जो 4860 है ना, ये जो 4860 है, ये 4860 कितने का मान है, इस 4 का मान है, क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ पर कितना अपने पास में 4 है। आपको मान ज्ञात करना है किसका, इस 5 का, क्योंकि विक्रय मूल्य तो इसमें पूछा है किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर 5 का मान आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ से सीधा सीधा इसको 5 से गुणा कर देंगे। अब इसको आप काट लीजिएगा। देखिए 4 से काटोगे इसको तो कितनी बार कटेगा, 4 से 1 बार कटेगा, 4 दूनी का 8, और फिर 60 है तो 4 एकम 4 और 5 को 20, यानी 1215 बार कटेगा। अब आपको जो है 1215 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 25 हासिल का 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 5 दूनी 10, 10 की 0, और 5 एकम 5, 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 6075। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6075 रुपये। कितने ही बेचेगा उस वस्तु को, तो उस वस्तु को 6075 में वो बेचेगा, तब उसको 25% का लाभ होगा। अब इस क्वेश्चन का आप ऐसे नहीं करना चाहो तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, दूसरा तरीका इसका मैं आपको बताऊं। आपको इस क्वेश्चन को हल करने का मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए आपके पास में क्या दे रखा है, आपको क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य कितना है 4860 रुपये। क्रय मूल्य कितना है आपका 4800, क्रय मूल्य आपका 4860 रुपये, 4860 रुपये। अब 25% का लाभ हो रहा है तो इंटू कर देंगे अपन। 25% लाभ हो रहा है तो इसमें 100 में इसको ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 125/100। ये कितना हो जाएगा 125/100। अब इसको काट लेंगे, काटेंगे देखिए 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 5 का 125 और 25 चौका 100। अब 4 से इसको काटेंगे तो कितने में कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 5 चौको 20। अब अपने पास में वही संख्या आ गई कितनी 1215 इंटू 5, 1215 इंटू 5 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 6075। कितना आ जाएगा 6075 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा।
तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी विशेष वस्तु पर एक लाभ 150% है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो नया लाभ परसेंट कितना है। देखिए सबसे पहले मैं कहता हूँ कि कॉस्ट प्राइस जो आपका क्रय मूल्य है वो कितने मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। लाभ कितने का है, तो लाभ है 150% का। लाभ कितने का, 150% का। तो जो विक्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा, 250 रुपये। यानी कोई वस्तु है जो 100 रुपये उसका लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, 150 रुपये का आपको लाभ मिल रहा है, तो 150 और 100 कितने हो गए, 250 रुपये। 250 रुपये क्या होगी उसका विक्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो जाती है किसमें, क्रय मूल्य में। ये सब क्रय मूल्य है, इसमें 25% की क्या हो जाती है, इसमें वृद्धि हो जाती है। 25% क्या हो जाती है, इसमें वृद्धि हो जाती है। जब इसमें 25% की वृद्धि हो जाती है तो अब जो क्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा, 125। अब जो क्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा, 125। अब पूछ रहा है कि नया लाभ कितना होगा, तो नया लाभ कितना होगा, तो नया लाभ देखिए कितना होगा। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 250 और अब क्रय मूल्य कितना है, 125। तो लाभ देखिए कितना होगा, लाभ हो जाएगा 125 रुपये का। भाई 250 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और कितने पर हो रहा है लाभ, 125 पर। लाभ कितने पर, 125 पर। परसेंटेज मान चाहिए तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप काट लीजिएगा, 25 से 125 कैंसिल, बचेगा कितना, 100 ही बचेगा। तो नया लाभ कितना आ जाएगा, 100। यानी नया लाभ परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 100। यानी नया लाभ जो है 100% होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक आदमी ने 891 रुपये में अपनी एक पुस्तक बेची जिससे क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त होता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए 1/10 आपको बिन दे रखी, कितनी, 1/10। इसका मतलब यह है कि ये जो है ये क्या है, उसका क्रय मूल्य है, ये उसका लाभ है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखिए 10 रुपये क्या उसका क्रय मूल्य है, 1 रुपये का वो लाभ ले रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 रुपये। अब इसमें कह रहा है कि उसने 891 रुपये में अपनी पुस्तक बेची है, तो 891 रुपये क्या है, उसका विक्रय मूल्य है। लेकिन अपने पास विक्रय मूल्य कितना है, 11 है। तो किसका मान है, 11 का मान है। आपको मान किसका ज्ञात करना है, 10 का, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि आपको जो है क्रय मूल्य निकालना है। तो इसको 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जैसे करो, 11 से 100 काटोगे तो कितने बार कटेगा, 11 8 का 88 और 11 1 का 11, 81 बार कटेगा। 81 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 810। कितना जाएगा, 810। तो 810 क्या आ जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। 810 क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, 810 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1/10 लाभ दे रखा है, लेकिन आपको पूछ ले जाएगी परसेंटेज लाभ कितना होगा, तो आप यहाँ से परसेंटेज लाभ भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज लाभ निकालना है, वो परसेंटेज में बदलना है, तो आप सीधा सीधा देखो कि या तो 1/10 से बदल लीजिएगा या फिर आप ऐसे कर लीजिएगा। देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 810 रुपये क्या आ रहा है, क्रय मूल्य आ रहा है। विक्रय मूल्य कितना है, 891 रुपये है। तो 891 में से 810 आपको माइनस करना है, 891 माइनस इसमें से घटाना है आपको कितना, 810 रुपये। 810 रुपये घटाओगे, देखो 1 का 1, 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8 बचा। यानी कि लाभ कितने का हो रहा, 81 रुपये का। लाभ कितने का हो रहा है, 81 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है। जब उसको लाभ 81 रुपये का हो रहा है तो आप परसेंटेज में लाभ निकालो आप। तो देखिए लाभ कितने का, 81 का। देखिए मैं आपको बताता हूँ और इसको हल करके। यहाँ से देखिए अब लाभ कितने का हो रहा है, उसको 81 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, उसको 81 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। लाभ कितने का, 81 रुपये का। कितने पर हो रहा है, 810 पर। 810 क्या उसका क्रय मूल्य है, तो ये हो गया 810। परसेंटेज मान चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे। आप इसको काट सकते हैं, तो देखो 81 से काटो कितनी बार, 10 बार। 10 को इससे काटेंगे कितनी बचेगा, 10 बचेगा। यानी 10% का लाभ कितने का हो रहा है, उसको 10% का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमर अपना टीवी 1540 रुपये में बेचता है, उसे 30% की हानि होती है। हानि कितनी हो रही है, 30% की हानि हो रही है। उसे किस दर पर अपना टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 30% का लाभ हो, ताकि उसे कितने का लाभ हो, 30% का लाभ हो।
सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालेंगे तो देखिए, मान लीजिए आपके पास में आपको क्रय मूल्य निकालना, आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। अब क्रय मूल्य मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये क्रय मूल्य है और इस वस्तु को आपने 30% की हानि पर बेची, यानी कि 100 की वस्तु कितने में बेचा आपने, 70 में बेचा। 100 की वस्तु को आपने कितने में बेचा, 70 रुपये में आपने इसको बेचा है। 100 की वस्तु है, 100 की वस्तु को आपने कितने में बेचा है, 70 रुपये में बेचा है। परसेंटेज हटाने लिए बट्टे में 100 लगाते हैं और उसका मान कितना दे रखा है आप क्वेश्चन में, 1540 रुपये। कितना दे रखा है, 1540 रुपये। देखिए 70 में से 1 जीरो काट देंगे और इधर से 7 से आप काटोगे इसको, तो 7 से देखिए 7 दूनी का 14 और 7 दूनी का 14, 220 और 10 इधर है, नीचे है, इधर जाके गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2200 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका, 2200 रुपये। अभी कह रहा हूँ 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेंगे, तो 30% लाभ का मतलब है 130/100। अब इसको काट लो आप, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, आपको करना है क्या, 22 इंटू 130, 22 इंटू 130 करोगे कितना आ जाएगा, तो जीरो को जीरो, 13 दूनी का 26 और यहाँ से लगी 2 और 26 और 2 28, 2860 रुपये। ऑप्शन 3 जो आपका राइट आंसर होगा, 2860 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, जब जाके उसको जो है 30% का लाभ होगा। अब इस क्वेश्चन को आप इतना लेंथी नहीं करके आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे करेंगे तो वो भी देख लीजिए, शॉर्ट कैसे करेंगे। देखिए आपको इस क्वेश्चन को इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे आसानी से, एक लाइन में आपके पास में 1540 रुपये दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 1540 रुपये। आपके पास में 1540 रुपये दे रखे हैं ना, कितने दे रखे हैं, 1540 रुपये। और ये क्या आपके पास में विक्रय मूल्य। जब किसी वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जाता है तो 30% की हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना अपने हिसाब से 70 रुपये। वह 100 की वस्तु कितनी बेच रहा है, 70 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो 70 का मान हो गया 1540, ठीक है। और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 से इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, ये क्या आ गया अपने पास में, क्रय मूल्य आ गया। अब इस क्रय मूल्य को आपको 30% लाभ कमाना है, तो इस पर 30% का लाभ कमा दो। कैसे कमाओगे, बट्टे में आ जाएगा 130/100, 130/100। अब यहाँ से देखिए इसको काट लेंगे तो देखिए 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 70 से 1 जीरो से 1 कट जाएगा और 70 से जो काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 22 बार। अब वही संख्या अपने पास में आ गई कितनी, 22 इंटू 130, 22 इंटू 130। जैसे आप 22 इंटू 130 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 2680, 2680। ये 2680 क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है उसको एक लाइन में भी आंसर कर सकते हैं। तो ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के। और ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये पिछली बार जो 4th ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। ये नहीं कि मैंने मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन बनाया है, सारे क्वेश्चन जो है 4th ग्रेड की पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अब अगले वीडियो में अपन फिर से करेंगे, जो हाई लेवल थोड़े से क्वेश्चन होंगे वो भी 4th ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।